और अब हमारी ये खास पेशकश आधी रात का पूरा सच। बॉलीवुड एक्टर सुशांत राजपूत की सुसाइड मिस्ट्री का सच अब तक सामने नहीं आया है, लेकिन इस बीच न्यूज़ 24 को वो शख्स मिला है जो सुशांत के सुसाइड से ठीक पहले उस आखिरी रात को उनके साथ था। सुशांत 13 जून की रात 12 बजे अपने कमरे से निकलकर नीचे अपने वाले फ्लोर में किसके कमरे में गए। सुशांत ने वहां जाकर आधी रात को ऐसा क्या कहा जिससे उस शख्स को लगा सुशांत सच में परेशान है। दुनिया ने सुशांत का सुसाइड देखा। तुम नहीं होते तो ये कुछ नहीं होता। सुशांत के सुसाइड वाली काली सुबह देखी। बापू अभी तो यही मेरा राजा। सुसाइड वाली रात का सच नहीं देखा। सच के आसपास वाला झूठ पकड़ना मुश्किल होता है। सुसाइड से पहले तनाव में थे सुशांत। सबके साथ धोखा हुआ है। सुसाइड से पहले रात 12 बजे कहां गए थे सुशांत? मुझसे कुछ मत छुपाइएगा, बहुत भारी पड़ेगा आपके लिए। न्यूज़ 24 पर सुसाइड वाली रात का सच एक्सक्लूसिव। इस दुनिया में ऐसे ही कुछ भी नहीं होता। सच्चाई सामने आनी चाहिए। सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी के मामले में अब तक जो गवाही मीडिया के सामने हुई है, उसने इस मामले में रिया और सुशांत के करीबियों और दोस्तों के बीच एक लकीर खींच दी है। अब सुशांत के सुसाइड केस में एक तरफ उनकी गर्लफ्रेंड और लिव इन पार्टनर रह चुकी रिया चक्रवर्ती हैं, तो दूसरी तरफ सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी हैं। एक तरफ रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती हैं, तो दूसरी तरफ सुशांत के पूर्व कुक अशोक, जो कई राज जानने का दावा करता है। एक तरफ रिया की मां संध्या चक्रवर्ती है, तो दूसरी ओर सुशांत का कुक केशव अहम गवाह है। एक तरफ रिया का भाई शोभिक चक्रवर्ती है, तो दूसरी ओर सुशांत का बीए रह चुका अंकित आचार्य है। इसकी भी गवाही अहम हो सकती है। एक तरफ रिया का स्टाफ सैमुअल मिरांडा है, जो बाद में सुशांत का हाउस मैनेजर बन गया था, तो दूसरी ओर सुशांत के दोस्त महेश शेट्टी हैं। एक तरफ रिया की बिजनेस मैनेजर श्रुति मोदी है, तो दूसरी ओर अंकिता लोखंडे और सुशांत के दोस्त अनुराग शर्मा है। इस पूरे मामले में सबसे अहम गवाह सिद्धार्थ पिठानी। न्यूज़ 24 पर आकर सिद्धार्थ पिठानी ने पहली बार यह खुलासा किया कि 13 जून की आधी रात को सुशांत ने क्या क्या किया। सिद्धार्थ ने न्यूज़ 24 पर दावा किया कि सुसाइड से पहले सुशांत सिंह राजपूत उनके कमरे में आए थे। वो मेरे कमरे में आए और बोले कि बुड्ढा तुम सो नहीं रहे क्या? तो मैं बोला सर अभी काम फिनिश हुआ है, मैं सोने जा रहा हूँ, आप क्यों जाइए? तो उन्होंने मुझे बोला कि मेरी नींद खुली तो मैं सो जाऊंगा। इस केस में सिद्धार्थ पिठानी की गवाही इसलिए सबसे अहम है क्योंकि जिस रात सुशांत ने सुसाइड किया उस रात वो सुशांत की बिल्डिंग में ही थे। सिद्धार्थ पिठानी के मुताबिक 13 जून की रात करीब 12 बजे वो सुशांत के नीचे वाले फ्लोर पर सोने की तैयारी कर रहे थे। सुशांत उनके पास आए और पूछा कि तुम अब तक सोए क्यों नहीं? सिद्धार्थ ने कहा, सर मैं सो जाऊंगा, आप क्यों जाग रहे हैं? सिद्धार्थ के मुताबिक सुशांत ने कोई जवाब नहीं दिया और कमरे से बाहर चले गए। बाद में सुशांत उसी परेशानी की हालत में अपने कमरे में जाकर बैठ गए। तो भी एक्सचेंज गुड नाइट एंड उसके बाद वो अपने कमरे में सो गया और मैं उनके सामने वाले कमरे में ही सो गया। मन ही मन सोच रहा था कि बहुत लो लग रहे थे सुशांत। सुसाइड वाली रात सुशांत के साथ रहने वाले उनके दोस्त सिद्धार्थ पिठानी ने दावा किया कि उस रात वो लो फील कर रहे थे, यानी किसी बात से परेशानी में थे। उनके दिलो दिमाग में जरूर कुछ चल रहा था। सुशांत सिंह राजपूत ने सिद्धार्थ पिठानी से उस रात आखिरी बार बातचीत की थी। सिद्धार्थ पिठानी का दावा है कि उस रात कुछ समय पहले उन्होंने सुशांत को जिंदा देखा था, लेकिन कुछ घंटे बाद उन्होंने सुशांत का शव देखा। यहाँ तक कि सिद्धार्थ पिठानी का दावा है कि फंदे से लटकती हुई सुशांत की लाश को उन्होंने ही उतारा। सुशांत के सुसाइड को लेकर तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। इस बात को लेकर कई दावे किए जा रहे हैं कि सुशांत की बॉडी पंखे से किसने उतारी। इसके जवाब में सिद्धार्थ पिठानी ने न्यूज़ 24 को बताया कि जब उन्होंने देखा कि सुशांत फंदे पर लटके हुए हैं, तो फौरन चाकू मंगवाकर सुशांत के गले में लगे कपड़े को काटा और उनका शव उतारा। हमने चाबी वाले को हेल्प लिया था, ऑनलाइन गूगल सर्च करके हमने बुलवा लिया था उनको
जैसे वो चाबी वाले ने दरवाजा का लॉक निकाला, हम अंदर गए तो सबसे पहला मैं ही अंदर गया था उनको देखने के लिए। तो दैट्स व्हेन आई फाउंड आउट ही इज नो मोर। हमने जब अंदर गए हमने सर को उसी हालत में पाया, फिर हम लोग तुरंत फोन में लग गए थे कि फर्स्ट थिंग दैट वी डिड वाज टू कॉल 108 एंड हमने उनको बोला कि पुलिस को भेजो और एम्बुलेंस को भी भेजो। आज देखता हूँ कि मेरे फोन में नीतू दीदी का फोन आया, उनके रिलेटिव्स का। उन्होंने पूछा मेरे से सुशांत कहाँ है, तो मैंने बोला उनको कि सुशांत अभी वैसे ही है, नो मोर लाइक वी आर इन फ्रंट ऑफ अस। देन उन्होंने बोला कि उनको नीचे उतारे कि नहीं, तो हमने बोला कि नहीं हमने नीचे नहीं उतारा उनको। तो उन्होंने फैमिली मेंबर्स ने हमको बोला कि उनको नीचे उतारा तुरंत। कट द क्लॉथ फ्रॉम व्हिच ही वाज हैंगिंग एंड वो नीचे आ गए। हमने चाकू से उनको नीचे उतारा था, उनका वो काट के। सिद्धार्थ पिठानी की तरह सुशांत के एक और करीबी स्टाफ ने सुशांत को लेकर बड़ा दावा किया है। सुशांत के पूर्व सहयोगी रह चुके अंकित ने न्यूज 24 से कहा कि सुशांत सुसाइड नहीं कर सकते और वो हमेशा दरवाजा बंद करके सोते थे, लिहाजा सुशांत का दरवाजा अंदर से बंद था तो ये जांच का विषय है। आई थिंक वो बहुत सच्चे इंसान थे और ये सुसाइड तो नहीं कर सकते, इतना गारंटी है, क्योंकि मैं 3 साल तक हूँ उनके साथ, 3 साल तक तो हूँ, बट ये सुसाइड कभी नहीं कर सकते। और बाकी मैं इतना गारंटी के साथ बोल सकता हूँ वो रूम लॉक कभी करके नहीं सोते थे। 3 सालों में आपने ये नोटिस किया कि लॉक करके नहीं सोते हैं कभी, वो खोल के ही सोते हैं, क्योंकि मैं उनके बगल में सोता था। ना खाली उनका मतलब गार्डिंग देता था कि क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे, क्योंकि सुबह में उनको 4 बजे में उठाना पड़ता था एंड उनको टेलीस्कोप 45 लाख का टेलीस्कोप लिए थे, उसमें प्लैनेट देखते थे, जुपिटर, सैटर्न, मून, ये सब देखते थे। सुशांत के सुसाइड केस में सीबीआई और ईडी की जांच की दिशा सिर्फ आत्महत्या पर नहीं है, बल्कि जांच इस बात की हो रही है कि क्या रिया ने किसी साजिश के तहत सुशांत को सुसाइड के लिए मजबूर किया। क्या सुशांत के पैसे हड़पने की नीयत से रिया ने अपने परिवार और स्टाफ के साथ मिलकर कोई साजिश रची? क्या सुशांत को किसी बात को लेकर ब्लैकमेल किया जा रहा था? और सुशांत के सुसाइड की असली वजह क्या थी? क्योंकि 13 जून की रात उनके साथ रहने वाले लोगों के मुताबिक सुशांत परेशान थे, तो अब ये जानना सबसे जरूरी है कि उनकी परेशानी की वजह क्या थी और उन्हें कौन परेशान कर रहा था। मुंबई से दीपक दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।